श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो चुका है। बाबा की भक्ति में हर व्यक्ति डूबा हुआ है। इस बार यह सावन पूरे 2 महीने चलेगा। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और मंगलकारी होता है। जो भी इस महीने बाबा की भक्ति करते हैं, महादेव खुश होकर उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। महादेव उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सावन का महीना कब तक है, कितने सोमवार के व्रत होंगे, सावन की समाप्ति कब होगी और सावन के सोमवार के व्रत कैसे रखें, क्या खाएं, किन नियमों का पालन करें और इसके साथ ही यदि सावन में आपको कुछ इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। सावन का यह पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम की सौगात लेकर आता है। सभी बाबा के भक्त इस महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सावन के महीने में भगवान महादेव अपने भक्तों के घर ज़रूर आते हैं। जो भी सच्चे मन से महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके व्रत रखता है, महादेव उनका घर धन दौलत से भर देते हैं। सावन का हर दिन शुभ, मंगलकारी और पवित्र होता है। इतना पवित्र होता है जैसे कि गंगा जल। सावन के महीने में सोमवार के व्रत रखना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस बार अधिक मास के कारण सावन पूरे 2 महीने होगा। इस बार सावन में सोमवार के 8 व्रत होंगे, 4 सावन सोमवार के और 4 अधिक मास के व्रत होंगे। पहला व्रत सोमवार का 10 जुलाई को, दूसरा 14 जुलाई को, तीसरा व्रत 24 जुलाई को और चौथा व्रत 31 जुलाई को है। पांचवा व्रत 7 अगस्त को होगा, छठा व्रत 14 अगस्त को, सातवां व्रत 21 अगस्त को और 8वां व्रत 28 अगस्त को होगा। सावन की समाप्ति 31 अगस्त को होगी और उससे एक दिन पहले रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार 19 सालों बाद ऐसा शुभ संयोग बना है कि महादेव आपके घर में पूरे 2 महीने वास करने वाले हैं। आप सोमवार के व्रत रखकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे कि महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर दें, आपका घर धन धान्य से भर दें। सावन के महीने में सभी बाबा की पूजा उपासना बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि सोमवार का व्रत रखकर या आप कोई भी व्रत रखते हैं तो आपको कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सरस्वती का स्थान जिह्वा पर होता है। अगर आप व्रत रखकर किसी का अपमान करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो महादेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलता। दूसरा, आपको सोमवार के व्रत में किसी से भी पैसे उधार मांगकर फल आदि नहीं खरीदने चाहिए। किसी से उधार मांगकर यदि आप फल इत्यादि खरीद कर खाते हैं तो इससे आपका व्रत भंग हो जाता है। लेकिन यदि कोई आस पड़ोस में आपको
अपनी मर्जी से कोई चीज़ देता है तो आप उसे खा सकते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में नाशपाती का फल, जी हाँ, नाशपाती का फल आपको कतई भी भगवान को नहीं चढ़ाना, शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है और ना ही आपने इसको स्वयं खाना है। इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाएगा। उसके बाद चौथा, आपने कुट्टू या सिंघाड़े का आटा यदि आप खाते हैं तो भी आपका व्रत भंग हो जाता है। घर में लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं। आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, इन दिनों में ऐसी चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े इतने महीन होते हैं कि आँखों से दिखाई भी नहीं पड़ते। ऐसे लंबे समय से रखे हुए आटे का यदि आप व्रत में उपयोग करते हैं तो आप पाप के भागी हो जाते हैं, आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए व्रत में हमेशा ताज़ा कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का आपको प्रयोग करना चाहिए। सावन सोमवार के व्रत में हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस व्रत में सेंधा नमक से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ फलों पर व्रत रखा है और सोचा है कि हम फल ही खाएंगे तो नमक इत्यादि ना खाएं, सिर्फ फल ही खाएं। बाहर की दुकानों से जूस, गन्ने का जूस या डिब्बा बंद जूस बिल्कुल भी ना पिएं। जूस में नमक होता है, डिब्बा जूस में कई केमिकल होते हैं, इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। सावन में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आप भूल कर भी खट्टा ना खाएं। इससे माँ संतोषी क्रोधित हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में माँ जागृत अवस्था में होती हैं। वे क्रोधित हो जाएंगी। आप बाजार की पानी पूरी, इमली की चटनी इत्यादि का भी सेवन ना करें। खट्टे फल भी ना खाएं, नहीं तो आपको और आपके परिवार को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। सावन के सोमवार के व्रत में साधारण नमक फलों पर लगाकर ना खाएं। आप नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं, लेकिन वह सेंधा नमक होना चाहिए। सावन के व्रत में दूध ना पिएं। अगर आप दूध पीते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। घर में छोटे बच्चे दूध पी सकते हैं, लेकिन परिवार में बड़े लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भयंकर श्राप लगता है। यदि आपने व्रत रखा है तो आप दही, पराठा, सेंधा नमक, आलू की सब्जी, कुट्टू, सिंघाड़े के आटे का पकवान खा सकते हैं। व्रत वाले व्यक्ति को अपनी सब्जी में हल्दी और आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। भूल कर भी आपने हल्दी और आयोडीन युक्त नमक अपनी सब्जी में नहीं डालना। सावन का आपका व्रत हो या ना हो, पूरे सावन के महीने आपको कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, मेथी, बथुआ, ऐसी साग सब्जियां ना खाएं। ये जहर के समान मानी जाती हैं। बरसात के दिनों में इनमें कीड़े आ जाते हैं। और इसके साथ यदि बैंगन की सब्जी कोई व्यक्ति खाता है तो वह घोर पाप का भागी होता है, क्योंकि बैंगन में भी कीड़े पड़ जाते हैं। सावन के सोमवार के व्रत में व्यक्ति को काले वस्त्र धारण कर कर शिव मंदिर नहीं जाना चाहिए। स्त्रियों को सोमवार के दिन बाल भी नहीं धोना चाहिए। शिवजी को सफ़ेद वस्तुएं पसंद हैं, इसलिए उन्हें दूध, दही इत्यादि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद वस्त्र धारण कर यदि आप पूजा करते हैं तो ये अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यदि आपको कुछ इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि महादेव आप पर अति प्रसन्न हैं और आपको धनी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं
वह कौन से संकेत हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। पहला संकेत ये है कि यदि आपके दरवाजे पर बैल आता है, नंदी महाराज आते हैं जो कि भगवान भोलेनाथ के वाहन हैं, जो शिव के मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, आपके घर पर आपके द्वार पर आते हैं, तो इन्हें बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यदि सावन के महीने में अचानक नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आकर चौखट को सींग मारें तो जान लीजिए महादेव आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। ये उनके आने का संकेत होता है। आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आप नंदी को थोड़ा सा मीठा ज़रूर खिलाएं। दूसरा संकेत, सावन के महीने में यदि आपके सपने में शिवलिंग दिखाई दे, भगवान शिव दिखाई दे, तो समझ लेना भगवान शिव आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। आपके दुख और कष्ट मिटने वाले हैं। वे आपसे प्रसन्न होकर आपको धनी होने का वरदान दे रहे हैं। तीसरा संकेत शिव पुराण में लिखा है, यदि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है, वह आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि महादेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देने आए हैं। अब आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये शिव स्वरूप कहा जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे। चौथा संकेत, यदि आपके घर में कहीं आसपास बागीचे में काला सांप निकल आए तो उसे भूल कर भी सावन के महीने में ना मारें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। ये शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव खुश होते हैं, तभी महादेव उनको दर्शन देते हैं। पांचवा संकेत, सपने में मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में शिवजी के आने का संकेत मिलता है। छठा, सावन के दिनों में यदि डमरू और घंटियों की आवाज़ें आपको सुनाई दें तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इसका मतलब है कि बाबा आपके घर में जल्द ही आने वाले हैं। सावन के महीने में यदि गाय माता आपके घर पर आती है तो आप ऐसे ही उसे ना भगाएं। उसके सींगों को हाथ से छूकर प्रणाम करें और उसको खाने के लिए रोटी में गुड़ लगाकर अवश्य दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो साक्षात भगवान शिव आपको अपना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गाय माता में सभी देवताओं का वास होता है। और यदि सावन के महीने में कोई आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता है तो उसे भी खाली ना जाने दें। कुछ ना कुछ उसकी हथेली पर अवश्य रखें। वह कुछ भोजन भी हो सकता है या कुछ पैसे भी हो सकते हैं। यदि आप किसी गरीब साधु सन्यासी की सेवा करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा ज़रूर जान लीजिए। सावन के व्रत में सुहागिन स्त्रियों को सज धज कर मांग में सिंदूर लगाकर पूरी तरह से श्रृंगार कर सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सावन के सोमवार के व्रतों में या सावन के पूरे महीने में सुहागन स्त्रियों को अपनी कोई भी वस्तु किसी और को नहीं देनी चाहिए। श्रृंगार से जुड़ी कोई वस्तु वे अपने आस पड़ोस में अपने जानने वालों को किसी को भी ना दें। ऐसा करना बहुत ही बुरा होता है। उसके पति के ऊपर घोर संकट आता है यदि वे अपना श्रृंगार का सामान किसी को देती हैं।
इसलिए अपनी वस्तुओं को सहेज कर रखें, संभाल कर रखें, स्वयं उनका प्रयोग करें तो आपके लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। इससे माँ पार्वती और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के साथ साथ आप सोमवार के व्रत में माँ पार्वती की भी अवश्य पूजा करें। माँ को सिंदूर और फूल अवश्य अर्पित करें और माँ के सिंदूर से थोड़ा सा अपनी उंगली में लेकर अपने मांग में भरें। इससे आपके पति की आयु लंबी होगी और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। सोमवार के व्रत में यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो महादेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपके सभी आर्थिक संकट दूर करेंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी। वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। हर हर महादेव।